दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा पर्वत है जहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ना कोई इंसान, ना कोई मशीन, ना कोई पक्षी। इसके समीप नाखून और बाल चमत्कारी ढंग से बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्या वहां मौत खड़ी है या खुद भगवान शिव विराजमान है? यह कहानी किसी पर्वत की नहीं, यह कथा है ब्रह्मांड के केंद्र कैलाश पर्वत की। यहाँ कदम रखना तो दूर, नजरों का टकराना भी ब्रह्मांड की मर्यादा तोड़ने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। माउंट कैलाश ट्रांस हिमालय की गोद में चीनी तिब्बत के नगारी प्रांत में स्थित है। यह पर्वत भूगोल का नहीं, अध्यात्म का रहस्य है। इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड की धुरी। घड़ी की सुई यहाँ रुक जाती है और मानव शक्ति नतमस्तक हो जाती है। कैलाश पर्वत के चारों ओर चुंबकीय ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। आज तक कई देशों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। 4 महानदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली यानी घाघरा इसी एक पर्वत से निकलती है। क्या यह सामान्य बात है या कोई दिव्य रहस्य? वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश एक परफेक्ट पिरामिड है, जो एक प्राचीन ऊर्जा यंत्र की तरह कार्य करता है। विज्ञान कैलाश पर्वत को जियोफिजिकल एनोमली कहकर रहस्य मानता है। साल 2001 में रूसी पर्वतारोही सरगेई किस्टिको ने चढ़ाई की कोशिश करी। कुछ समय बाद वह मृत पाया गया। चीन ने एक बार कैलाश पर शोध मिशन को अनुमति दी, लेकिन तिब्बती लामाओं के विरोध और रहस्यमयी घटनाओं के बाद चीन ने उसे शांति समझौता कहकर रोक दिया। चीन ने वर्ष 2001 में एक पर्वतारोही को अनुमति दी, पर उसने कहा यह पर्वत नहीं, जीवित सत्ता है, मैं आगे नहीं जा सकता। अन्य पर्वतारोहियों का भी मानना है कि अलौकिक शक्तियां कैलाश पर चढ़ाई को रोकती हैं। हिंदू मानते हैं यहाँ शिव स्वयं तपस्या में लीन है, जो चढ़ेगा उसका अहंकार जल जाएगा। सनातन परंपरा में कैलाश को हार्ट ऑफ द विजन कहा जाता है। जैन मानते हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध मानते हैं यह डेमचोक का स्थान है, जो परम ज्ञानियों निर्वाण का सिंबल है। बोन कहते हैं यह देवताओं का निवास स्थान है। चारों धर्म में एक बात कॉमन है, कैलाश पर चढ़ना नहीं है, झुकना है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैलाश के पास जाते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। मौसम अत्यधिक खराब हो जाता है या नेविगेशन फेल हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक तेज हो जाती है। कुछ यात्री कहते हैं वहां एक रात बिताई और चेहरा वर्षों से बूढ़ा लगने लगा। इसे एंटी ग्रेविटी जोन, एनर्जी वर्टेक्स और टाइम वार्प जोन तक कहा गया है। और जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से कैलाश को देखा तो पाया कि यह दुनिया की धुरी पर स्थित है, यानी पृथ्वी का केंद्र बिंदु। क्या यह संयोग है या शिव का संकल्प? कई लोग सोचते हैं जब इंसान मंगल और मून तक पहुंच गया तो क्या कैलाश तक कोई विमान या ड्रोन नहीं पहुंच सकता? वहां जीपीएस काम क्यों नहीं करता? हाँ, विज्ञान ने इसे जानने की कोशिश करी। नासा और इसरो ने माउंट कैलाश की सैटेलाइट इमेज ली, लेकिन पर्वत की चोटी पर हमेशा एक रहस्यमयी धुंध या बादल मंडराता मिला। यहाँ मौसम पल में बदल जाता है। नासा का डेटा कहता है कैलाश के पास कोई भी डिजिटल यंत्र डिस्कार्ड हो जाता है। मानव शरीर अपना ओरिएंटेशन खो देता है। वहाँ हवा में कुछ ऐसा है जो अनुमान किया जा सकता है, समझा नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने एक बार ड्रोन भेजा, लेकिन या तो डेटा मिट गया था या उपकरण गिर गए। नासा से लेकर इसरो तक इस मामले में हैरान है। अजय कैलाश के आसपास का क्षेत्र नो फ्लाई जोन है। वैज्ञानिकों ने माना कि इसके ऊपर किसी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है, जो रडार और सिग्नल को डिस्टर्ब करती है। यहाँ हेलीकॉप्टर या विमान को ऊपर से उड़ाना निषेध है। सोचिए अगर कोई पर्वत सच में भगवान का निवास हो तो क्या विज्ञान वहां रास्ता बना सकता है?
जैसे कोई अलिखित चेतावनी, यह तुम्हारा तर्क नहीं श्रद्धा चलेगी। 1905 के दशक से लेकर आज तक पर्वतारोहियों की टीमें और चीनी सेना ने प्रयास किया, पर हर बार कोई न कोई दुर्घटना, मौसम पलट गया, कंपास ने काम करना बंद कर दिया या ट्रैकर्स खुद रास्ता भूल गए। तिब्बती लामाओं का कहना है, मिलारेपा नामक एक योगी जिसने वर्षों की साधना के बाद अपनी सिद्धियों से कैलाश पर उड़कर चढ़ाई कर दी, परंतु मिलारेपा ने वहां पहुंचकर कहा, इस पवित्र भूमि पर किसी के पद चिन्ह नहीं रहने चाहिए ताकि कोई इसकी मर्यादा न तोड़े, लेकिन इसे आध्यात्मिक संकेत माना जाता है, ऐतिहासिक घटना नहीं, यानी वह दृष्टि से पहुंचे, शरीर से नहीं। माउंट कैलाश को देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है, इसलिए वहां भौतिक शरीर का प्रवेश निषिद्ध है। शायद इसीलिए आज तक कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर। हर बार कुछ ऐसा हुआ जो विज्ञान की समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ वह स्थान है जिसे शंकर ने अपना सिंहासन बनाया है। वहां मनुष्य की छाया कैसे टिक सकती है। शिव का धाम माउंट कैलाश विज्ञान की आज भी सबसे बड़ी रहस्यमयी पहेली है। कैलाश एक पर्वत नहीं, आत्मा का आईना है। कैलाश पर्वत मानसरोवर यात्रा पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने वाली कंपनियां वहां परिक्रमा कराने के लिए अनुबंध तो करती हैं, परंतु कैलाश पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाने का कदापि नहीं। चीन जैसा देश जो तकनीकी खुराफात के लिए जाना जाता है, उसने भी माउंट कैलाश पर चुप्पी साध रखी है। यह कैलाश के गंभीर और पवित्र रहस्य को और बढ़ा देता है। ऐसी मान्यता है, यहाँ भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजते हैं और जहां शिव होते हैं वहां अहंकार, विज्ञान या तर्क नहीं चलता। माउंट कैलाश पर गुरुत्वाकर्षण, समय और चुंबकीय शक्ति तीनों विचित्र तरीके से काम करते हैं, अतः वहां केवल और केवल श्रद्धा, मौन और समर्पण ही प्रवेश पा सकते हैं। क्या यह चमत्कार है या चेतना के स्तर से परे कोई योजना? क्या कैलाश एक पर्वत है या स्वयं ब्रह्मांड का द्वार? माउंट कैलाश एक चेतना है जो केवल उन्हीं के लिए खुलती है जिसकी आत्मा प्रश्न नहीं पूछती बल्कि श्रद्धा में झुक जाती है। शिव को प्रिय है नतमस्तक हो जाना, नहीं कि सिर पर चढ़ जाना। शायद इसी कारण कैलाश पर चढ़ा नहीं जाता, केवल उसकी परिक्रमा की जाती है। कैलाश आज भी अकेला है, लेकिन शिव से भरा हुआ। अगर आप मानते हैं कि कुछ शक्तियां हमारी समझ से वास्तव में परे हैं, पूरी धरती पर एक ही जगह है जहां कंपास पागल हो जाता है, वहां न मौत है, न जन्म, न विज्ञान की पहुंच, तो अपनी अंगुलियों को कहिए, कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, और इस रहस्य को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो भगवान शिव के भक्त हैं या विज्ञान के छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।